तो गाइज़ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग रीऑर्डरिंग प्रोसेस कर सकते हैं इस एंटरप्राइज एप्लीकेशन में। तो गाइस सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रोडक्ट्स में चल के कोई भी एक प्रोडक्ट्स ये वाला सेलेक्ट करते हैं एंड इसमें हम लोग यहाँ पर रीऑर्डरिंग का ऑप्शन सेट कर देते हैं ऑन हैंड। तो हम लोग यहाँ पर है फोरकास्ट 30 है रूट बाय रिप्लेसमेंट ड्रॉप शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड और इसी वन ये भी कर सकते हैं रूट एंड मिनिमम क्वांटिटी हम लोग लिख देते हैं 5, मैक्सिमम क्वांटिटी 10। तो ऑर्डर अभी हम लोग इसको कर देते हैं सेव। सो गाइस ये वाला हो चुका है रीऑर्डरिंग का सेट कर चुके हैं हम लोग इसमें। आप देख सकते हो यहाँ पर इन आउट ऑन हैंड डॉक्यूमेंट एंड रीऑर्डरिंग सेट कर चुके हैं। एंड फ़िलहाल आगे किस तरह से काम करेगा ये अभी हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन फ्यूचर में हम लोग इसको ज़रूर देखेंगे प्रॉपरली कि किस तरह से इसका फुल ऑफलो कैसे काम करता है रीऑर्डरिंग का। ठीक है गाइस, फ़िलहाल अभी मेरे पास एंटरप्राइज एप्लीकेशन नहीं है तो मैं आगे की ओर नहीं बढ़ूँगा, ये कि पूरा प्रोसेस नहीं कर पाएगा ये। बट फिर भी हम लोग जब वेंडर से जो भी कभी प्रोडक्ट्स लेते हैं तो वही वाला प्रोडक्ट सेव करना होगा SSD एंड सेव। RFP को हम लोग यहाँ से सेंड भी कर सकते हैं ईमेल में। एंड फिलहाल इस प्रोडक्ट के लिए इस प्रोडक्ट पे हम लोग रीऑर्डरिंग लगाए थे, तो इस प्रोडक्ट पे और सेम कस्टमर जो कस्टमर हम लोग अगर ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग पर्टिकुलर कस्टमर को भी हम लोग रीऑर्डरिंग का ऑप्शंस दे सकते हैं। तो गाइस उस वेंडर को ऑप्शंस दे सकते हैं। ठीक है, सो पर्टिकुलर वेंडर पे ही ये लागू होता है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे हम लोग कर सकते हैं। तो राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग फॉरवर्ड। सो अभी हम लोग स्टॉप करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि होगा हम लोगों का टेंडर्स। तो टेंडर्स के लिए किस तरह से परचेस ऑर्डर काम करता है ये वाला हम लोग देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी। कॉल फॉर टेंडर्स के हम लोगों को परचेस एप्लीकेशन में आना पड़ेगा और यहाँ से सेटिंग में आने के बाद हम लोगों को परचेस एग्रीमेंट एंड मैनेज फॉर योर परचेस एग्रीमेंट कॉल एग्रीमेंट, सो दो को सेट किया हुआ है गाइस। फिलहाल हम लोग को एक्सेस नहीं है इन दोनों का, ब्लैंकेट ऑर्डर्स एंड कॉल फॉर टेंडर्स। तो अभी हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिर हाँ, कॉल फॉर टेंडर्स आर व्हेन वी वांट टू जनरेट अ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन विद द सेवरल वेंडर्स फॉर द गिवन सेट ऑफ प्रोडक्ट टू कंपेयर ऑफर्स। अभी क्या है कि हम लोग कि कॉल फॉर टेंडर्स हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि बहुत सारा वेंडर्स को हम लोग रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन करते हैं। अभी क्या होता है, मान लो 10 वेंडर्स को हम लोग भेजें, 10 वेंडर्स को भेजें हम लोग रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, और सब में हम लोग नेगोशिएबल सब में हम लोग मतलब कोई प्रोडक्ट का दाम 75 है तो हम लोग 70 करके सबको डालें। 10 वाले 10 में किसी में 65 डाले, किसी में 66 डाले, किसी में 67, किसी में 68, किसी में 69, किसी में 70। अभी अगर कोई बंदा अगर 75 का प्राइस वाला प्रोडक्ट हम लोगों को 67 में दे दे, 67 में दे दे, तो हम लोग ज़रूरी है कि उसी बंदे से हम लोग लेंगे। तो इसी चीज़ को ओवरकम करा गया है आप उडू में। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों के पास वो वाला मॉडल का एक्सेस नहीं है, बट हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई बंदा वहाँ से अगर वो कंफर्म कर देता है कि 67 में कंफर्म है, हम लोग आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं 67 रुपीज़ पर यूनिट, तो आप उसको ही सिलेक्ट करके नेक्स्ट आप बिल जनरेट करोगे, आगे का प्रोसेस बढ़ाओगे, राइट। तो यही है कॉल फॉर टेंडर्स गाइज। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड फीचर्स फॉर कंपनी बिजनेस के लिए हमको लगता है गाइज, कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट्स में हम लोग एज अ इंडियन या फिर हम लोग कोई भी इंसान उसको नेगोशिएट करते ही हैं, राइट। तो गाइस ये था हम लोगों का कॉल फॉर टेंडर्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट। कॉल फॉर टेंडर्स देख लिए थे और हम लोगों को अब देखना है ब्लैंकेट ऑर्डर्स। तो भी ब्लैंकेट ऑर्डर्स होता क्या है हम लोग ये जानेंगे
इस वीडियो में, मतलब इस वाले टॉपिक में। तो ब्लिंकिट ऑर्डर क्या होता है कि आप सपोज अपने वेंडर से कोई प्रोडक्ट लिए हो, 100 प्रोडक्ट ऑर्डर किए हो, सपोज 100 प्रोडक्ट ऑर्डर किए हो, 100 प्रोडक्ट का आप 1000 रुपया करके 1 लाख रुपया दे दिए हो, ठीक, मतलब डील हो गया है। तो वो ऑर्डर पे एक टर्म्स एंड कंडीशन आप ऐड करोगे कि ये प्रोडक्ट जब तक डिलीवर होगा, जैसे कि मान लो वो प्रोडक्ट 6 महीने में आपको डिलीवर होगा 100 प्रोडक्ट, तो 6 महीने में वो प्रोडक्ट का प्राइस वैल्यू अप होगा, तो आप अगर आज का वैल्यू उस प्राइस आज का डेट में उस प्रोडक्ट का दाम 1000 है और 6 महीने 2 महीने बाद उसका प्रोडक्ट का दाम 1100 हो जाता है, तो आप उसको उस प्रोडक्ट को 1100 पे करने वाले नहीं हो। क्यों? क्योंकि ब्लिंकिट ऑर्डर्स का मतलब ही यही है, अभी मॉडल का एक्सेस नहीं है, तो हम लोग किस तरह से एक प्रोडक्ट के लिए ब्लिंकिट ऑर्डर्स हम लोग सेट कर सकते हैं। पहले हम लोग ऑर्डर प्रोडक्ट सेट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं उस मॉडल में जाके, और उस कस्टमर को सिलेक्ट करते हैं, और उसमें एक एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट क्या बनता है? एग्रीमेंट बनता है कि ये प्रोडक्ट 6 महीने में डिलीवर होगा और 6 महीने में इसका परचेस दिया गया जो दाम है, इसका जो दाम अभी का डेट में है, वही दाम हम लोग जब तक ये डिलीवर होगा 100 प्रोडक्ट का दाम 1000 रुपया ही होगा। तो आपका 1 लाख का परचेस मतलब ऑर्डर ही रहेगा, ना कि उस वैल्यू प्राइस, उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने से उसका ऑर्डर, वो पर्टिकुलर ऑर्डर रिक्वेस्ट ऑफ कोटेशन, उसका दाम, वो उसका बिल में मतलब एक्स्ट्रा बिल पे नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि एक्स्ट्रा मतलब चार्जेस नहीं लगना पड़ेगा। एक्स्ट्रा मतलब क्या, वो रिसेंट प्रोडक्ट प्राइस से उसका दाम एडेड नहीं होगा। जो प्रोडक्ट जब वो कोटेशन क्रिएट किया गया था उसी समय से मतलब उसका मतलब प्राइस कंडक्ट किया जाएगा उस एग्रीमेंट में। तो ये वो लीगल एग्रीमेंट है वेंडर के साथ। ओके गाइस, तो ये ब्लैंकेट ऑर्डर्स है। फिलहाल अभी हम लोगों के पास उसका ऑप्शन नहीं है, देन फाइन हम लोग लेट्स सी, हम लोग लेटर हम लोग देखेंगे। हम लोगों को वो परचेस मॉडल में कॉन्फ़िगरेशन में जाकर यहाँ से सॉरी ये तो हम लोग सोशल मीडिया में आ गए, परचेस मॉडल में जाकर कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ से हम लोग सेट करते हैं वो आपका ब्लैंकेट ऑर्डर्स। फिलहाल अभी यहाँ पर हम लोग सेट नहीं कर पाएंगे, सो नॉट एन इशू गाइस, लेटर सेट दिस गई परचेस मॉडल में हम लोग यहाँ से सेट करते हैं ब्लैंकेट ऑर्डर्स। यहाँ से भी सेट, यहाँ से नहीं तो हम लोग वहाँ पर एक ऑप्शन रहता है पर यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ पर ब्लैंकेट ऑर्डर्स का ऑप्शन मिलता है हम लोगों को। तो गाइस ये था परचेस मॉडल, एंड इस तरह से ही परचेस बहुत ही पावरफुल एक मॉडल है एक कस्टमर्स के लिए एंड बिजनेसमैन लोग। तो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा हम लोग का बिल कंट्रोल। सो थैंक यू।